स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मुझे लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। मैंने हर तरह के स्टूडेंट को पढ़ाया है, जो एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं या बहुत अच्छे हैं पढ़ने के अंदर। तो बच्चों की क्या प्रॉब्लम होती है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे सबसे ज्यादा पूछते हैं कि मैम आपके अकॉर्डिंग डे में पढ़ना चाहिए या नाइट को पढ़ना चाहिए। तो इसका कोई सबके लिए अलग अलग आंसर है। कोई कहेगा मुझे डे में पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे तो रात से जगा ही नहीं जाता, मैं तो रात को जग ही नहीं सकता। तो मैं भी उन्हीं में से हूँ, मैं रात को नहीं पढ़ सकती हूँ। कुछ कहते हैं कि हम पूरी रात पढ़ लेते हैं लेकिन दिन भर हम नहीं पढ़ते, दिन में सोते हैं। ठीक है, तो ये सबका अलग अलग रूटीन है। सबके किसी को दिन में पढ़ना सही लगता है, किसी को रात को पढ़ना सही लगता है। तो यही चीज आपकी यहाँ पर है कि आपको जो टाइम टेबल है वो ये नहीं है कि मैंने दिखा दिया वो आपको कॉपी कर लेना है और आपको उसको फॉलो करना है। आप इस तरह के टाइम टेबल को फॉलो करोगे ना तो 3-4 दिन फॉलो करोगे, फिर आप वापस वही रूटीन पे आ जाओगे और फिर से आप वही टाइम टेबल ढूंढोगे कि मैम का टाइम टेबल तो कुछ काम का नहीं था, हम तो फॉलो कर नहीं पाए, अब किसी और जगह जाओगे टाइम टेबल देखने। तो मैं उसका एक सिंपल तरीका आपको यहाँ पे बता रही हूँ। आपको अपना ये ऐसा टाइम टेबल कभी नहीं बनाना है कि मैं 7 बजे उठूंगा, 9 बजे तक पढ़ाई करूंगा, फिर 2 घंटे ये करूंगा, फिर उसके बाद के 3 घंटे पढ़ूंगा। जो टाइम के अकॉर्डिंग बनाते हो ना, आप 7 से 8 ये करेंगे, 7 से 7 to 7:15 हम ब्रश कर लेंगे, उसके बाद पढ़ने बैठ जाएंगे, तो वो कभी भी नहीं फुलफिल होगा। आपको यहाँ पे टाइम टेबल बनाना है अपने टास्क के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अभी अगर मैं गिनती हूं, अगर टोटल डेज भी अगर गिनते हैं तो 90 डेज है, बट मैं आपको 80 डेज का बता रही हूँ। 5 to 6 डेज आपके कहीं ऐसे हो जाते हैं, किसी दिन आप नहीं पढ़ पाते हो, तो मैं 80 डेज का आपका पूरा यहाँ पे टाइम टेबल कैसे बनाना बताते हैं। तो सबसे पहले देखो, अभी स्कूल खुल गए तो कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ अभी नहीं जा रहे हैं। तो जो बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं उनको कौन सा रूटीन फॉलो करना है? तो उनको फॉलो करना है 3+3+3 वाला। तो ये क्या चीज है? तो ये 3 आपका, ये टोटल आपके आवर्स है। 1 डे में आपको इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि अभी एग्जाम आने में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो ये 3 आवर्स आपके मॉर्निंग के हो गए, ये आपके डे या इवनिंग के हो गए, ये आपके नाइट के हो गए। अब आपको देखना है कि इन 9 आवर्स को आपको कहाँ से निकालना है, यानी कैसे पढ़ के इनको, कैसे इनको मैनेज करना है। अब उसके अलावा अगर कोई बच्चे ट्यूशन भी जा रहे हैं तो लाइक कि कोई बच्चा कहता है कि मैं 2 घंटे ट्यूशन जा रहा हूँ, तो 9 और इसमें 2 और ऐड कर दो, टोटल 11 आवर्स हो गए। ठीक है, तो कम से कम इनसे कम तो जाना ही नहीं है, बढ़ा आप चाहे जितना सकते हो। अब वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मॉर्निंग में आपको कितनी बजे उठना है, डे में आपको कितनी बजे पढ़ना है, ये आपको डिसाइड करना है। जो रात को नहीं पढ़ता है, उस जो सुबह पढ़ता है वो 4 to 7 पढ़ सकता है या 5 to 8 पढ़ सकता है। तो उनको डिसाइड करना है जब भी आप उठो, क्योंकि किसी दिन ऐसा नहीं होता है नींद खुल जाती है, किसी दिन नहीं खुलती है। तो ये बस टाइम आपको यहाँ पे मैनेज करके रखना है कि 3 आवर तो पढ़ना ही है मॉर्निंग को, ये डे इवनिंग या ये नाइट को। अब जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको फॉलो करना है ये वाला 3+3+2+2। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर पे ही रह रहे हैं, तो उनका भी यही हो गया। एक मॉर्निंग हो गया, इसमें से एक कोई भी आप ले लो, 3 घंटे मॉर्निंग में पढ़ लिए। फिर आप यहाँ पे ये लेट की, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं तो मैं उठती थी 5 बजे, 4:30 बजे उठती थी। हाफ आवर मैंने ब्रश करना, जो भी मेरा रूटीन है वो करके, जो मेरा कॉफी लेना, जो भी लेकर के 4 बजे या 5 बजे भी अगर पढ़ने बैठ गए तो ये मैं ले लिया, जैसे 5 to मैंने यहाँ पे ले लिया 8 o'clock तक पढ़ लिया। ठीक है, स्कूल के डेज होते थे तब तो ये पॉसिबल नहीं था, 8 o'clock स्कूल जाना होता था, तो मैं 4 o'clock उठती थी, 4 to 7 पढ़ती थी। ठीक है, फिर स्कूल से जाकर आए, बट अभी ये बच्चे तो स्कूल जा नहीं रहे, तो लेट की करते हैं कि सुबह उठने वाले, तो 4 to 7 पढ़ लिया। फिर उसके बाद आप छोड़ दो पढ़ाई, 2 घंटे आप वॉक करके आओ क्योंकि ये भी जरूरी है। 1 घंटा बाहर गए, गार्डन में वॉक करके ऐसे ही घूम के आए, फिर से आप यहाँ पे बैठ जाओ। फिर आप बैठ जाओ यहाँ पे, चाहे 10 बजे बैठ जाओ, 3 आवर्स तो फिर भी आपको मिल गए ना, ब्रेकफास्ट भी हो गया, नहा भी लिए, सब काम हो गया। तो 10 तो आप यहाँ पे चाहे 12 पढ़ लो, आपकी कैपेसिटी, आपको कब पढ़ना, क्योंकि आपको अपनी क्वालिटी टाइम देखना मुझे सबसे ज्यादा कब याद रहता है, तो उसको वैसे यूज करना है। अब ये पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बस मुझे पढ़ना ही है, अब ये भी आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि पर डे में मुझे कितना पढ़ना है।
ठीक है। अब ये 1 डे के अंदर मैंने ये 10 आवर दिए, इस 10 आवर में मुझे कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो मेन चीज आपकी यहाँ पर, ये तो मैंने आपको आवर्स बता दिए, अब आप ये खुद डिसाइड कर लेना कि इनको आवर्स को आपको कैसे डिवाइड करना है। ओके, ये टाइम में यहाँ से डालती हूँ। अब रचे मैं अगर मोटा मोटा भी गिनते हैं तो 80 डेज, तो मैं इन 80 डेज को यहाँ पे क्या करती हूँ, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, इतने में डिवाइड कर लिया। ये डेज आपके जैसे ही जाएंगे और आपके एग्जाम आ जाएंगे। ओके, तो ये 20 डेज के लिए, इन 20 डेज में आपको एक बार में पूरा रिवीजन कर लेना है जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं। तो ये 20 डेज में फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया, या सेकंड टाइम हो गया, या थर्ड टाइम हो गया, या 4 टाइम हो गया। तो 4 टाइम आपका यहाँ पे रिवीजन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक चीज आप माइंड में रखो, एग्जाम में आपको वही चीज याद रहती है जो आपने अच्छे से रिवाइज की है, जिसका रिवीजन आपने 4 to 5 टाइम किया है, या फिर वो चीज याद रहती है जो आपने लास्ट 1-2 दिन में पढ़ी है। लास्ट जाते जाते जैसे आप फटाफट पढ़ के जाते हो ना, कभी कभी वो क्वेश्चन आ जाता है और कहते तो मैं तो लास्ट टाइम में पढ़ के गया और मेरे तो हो गया, तो वो तो बाय लक चांस आ जाता है, हो गया। अदरवाइज जो आपने अच्छे से रिवाइज किया है वही एग्जाम में आएगा, तभी आप कर पाओगे, वरना आप कहीं ना कहीं डाउट में, कहीं ना कहीं उसमें फंस जाओगे। तो 4 टाइम आपका ये रिवीजन यहाँ पे हो गया। अब इन 20 डेज को कैसे आपको डिवाइड करना है, इसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इन 20 डेज में आपको अपने सब्जेक्ट, जितने 5 सब्जेक्ट है, उन 5 सब्जेक्ट के चैप्टर्स को डिवाइड करना है कि मुझे पहले दिन में, ये मेरा फर्स्ट डे है, इस दिन में मुझे यहाँ पे कितने चैप्टर लेने हैं, कितने टॉपिक लेने हैं, वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि अभी तक कम से कम आपने इतना कंटेंट तो पढ़ लिया है कि आप उसको रिवाइज करने जितनी आप, क्योंकि प्री बोर्ड चल रहे हैं तो सबके रिविजन वाले स्टेज पे तो अब आ गए हो, तो ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना। और एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं पढ़ने, मतलब अगर आपने सब्जेक्ट भी 2 इस तरह से रखने, अगर आपने मैथ्स लिया है, मैथ्स में आपने टफ टॉपिक लिया है, लेट के आपने यहाँ पे लिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया, या आपने ट्रिग्नोमेट्री लिया, तो आप एक इसके साथ साइंस ले लो, तो साइंस का इजी टॉपिक ले लो जो आपका 1 घंटे में या 2 घंटे में पूरा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में जाए, लेकिन बाकी का टाइम तो उस चैप्टर को मिल जाएगा ना, रिवाइज हो जाएगा, इजीली हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको अपना सिलेबस को डिवाइड करना है कि आपको 20 डेज में रिवीजन हो ही जाए यहाँ पर। तो सेम प्रोसीजर आपको 4 टाइम रिवाइज करने में आपको 80 डेज में आपका 4 टाइम रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब ये कौन से चैप्टर आपको कैसे लेने हैं, कौन से चैप्टर को पढ़ने में कितना टाइम देना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट की। तो एवरेज स्टूडेंट को इसी टास्क को कंप्लीट करने के अंदर आना है। ठीक है, अब जो बच्चे जिनका क्या हो गया, अभी चैप्टर बचे हुए हैं, जिनका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो कहेंगे हम तो 20 दिन में कैसे पढ़ेंगे, तो उनको क्या करना है, उनको इस टाइम स्लॉट को हम चेंज कर देते हैं, डेज को हम चेंज कर लेते हैं, इनको हम यहाँ पे कर लेते हैं 30 प्लस 30 प्लस 20 हो गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे फॉलो करो। अब 30 डेज में अपना एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। अब इतने दिन नहीं है कि आपको और दिन दे दें और आप कर लो, अब कैसे भी करके आपको इसमें पूरा करना है। और तब भी आप देखो आपको पास यहाँ पे 3 टाइम्स रिवीजन हो रहा है। 3 टाइम्स रिवीजन अगर आपने भी कर लिया ना, जिनके अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तब भी उनके यहाँ पे मैं आपको लिख कर देती हूँ 90% से अबव आपके यहाँ पे मार्क्स आएंगे। तो आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो टारगेट आपने डे का बनाया है, लेट के आपने कहा कि मुझे साइंस का ये वाला चैप्टर करना है, मैथ्स का ये वाला चैप्टर करना है, तो इस टाइम स्लॉट में नहीं हो रहा है पूरा, तो आपको टाइम बढ़ाना है, लेकिन उसके एक दिन के जो आपका टारगेट है उसको कैसे भी करके आपको यहाँ पे पूरा करना है। ठीक है, अब एक चीज जो मैं आपको मैथ्स के लिए बताती हूँ, कि बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, या और भी जैसे वाटरफॉल वाले क्वेश्चन हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन वो क्या कहते हैं कि मैम हम भूल जाते हैं, मैंने 4 बार रिवाइज कर लिया, फिर भी जब मैं उसको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया, सॉल्व करने बैठा, मुझसे नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, अभी 80 डेज है हमारे पास में, तो आपको एक चैप्टर में से 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा भी अगर आप देखो सारे चैप्टर में नहीं होगा, कोई 5-6 चैप्टर के कुछ क्वेश्चन होंगे, ज्यादा से ज्यादा गिनो तो फिर 25 या 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप भूल जाते हो। कहीं इक्वेशन बनाने वाले हो गए, इस तरह के जहां पे लॉजिक आपको लगाने नहीं होते, कुछ चीजें उसमें याद रखनी पड़ती है, तो ऐसे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो अगर आप उनको क्या करो, जब भी आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब आप रिवीजन कर रहे हैं, उनको एक अलग डायरी में नोट कर लो। तो डायरी में नोट करते जाओ, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब जो इसके अकॉर्डिंग जो आप चल रहे हो वो तो चलते रहो, लेकिन कभी भी आप जैसे ऐसे ही बैठ जाते हो, अब जैसे कि
आप ऐसे ही बैठे हैं, कोई कभी काम नहीं आपके पास में, तो आप उस डायरी को क्या करो, देखते जाओ। चाहे सॉल्व नहीं करो बट आंखों के सामने से उनको एक बार 2 बार ऐसे निकालते जाओ। या ऐसा करो, संडे रख लो, एवरी संडे हमें उन 20 क्वेश्चन को एक बार देखना है या सॉल्व करना है। तो धीरे 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 वो 20 के 15 होते जाएंगे, 5 होते जाएंगे जो आपको टफ लगेंगे। तो अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चंस की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपको मैं एक और चीज आपको कहती हूँ कि 2 तरह के जो क्वेश्चन में आप अटेंड कर पाओगे एग्जाम में, एक तो जो 5 to 6 टाइम रिवाइज किए हो और जो लास्ट में पढ़ा हो। तो ये क्वेश्चन आपको लास्ट में पढ़ के जाने हैं ताकि आप उनको भूलो ना। ये क्वेश्चन आपके होते हैं मेनली 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और यही चीज आप यहाँ पे क्या करते हो, इन्हीं क्वेश्चंस में आप भूल जाते हो, मिस्टेक करते हो। बड़े बड़े क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन से, और ये आपसे वहां पे कोई ना कोई डाउट हो जाता है और आप उसको पूरे आंसर, उसमें पूरे मार्क्स आप नहीं ले पाते हो। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, आप उनको अलग से नोट करके रख लो ताकि बस रिवाइज किया और एटलीस्ट आपके 5 मार्क्स के जो 3 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन भी आ गया, 10 मार्क्स तो पक्के बिना मिस्टेक के। और अगर क्वेश्चन अच्छे से किया हुआ होता है तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, हमें वो क्वेश्चन अच्छे से आता है तो आप फटाफट से उसको सॉल्व कर ले, तो चाहे नंबर भी हमारे चेंज हुए हो, क्योंकि हमें हर स्टेप वहां पे क्या होती है, आती है। जब मैं कोचिंग में पढ़ाती थी तो कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनको क्वेश्चन देखते आंसर याद होता था, इतना वो प्रैक्टिस करते थे कि क्वेश्चन जैसे ही लिख करके मैं उनको प्रैक्टिस कराती थी वो बिना सॉल्व किए उसका आंसर बता देते थे, इतना वो प्रैक्टिस करके रखते थे। तो जो मैं बता रही हूँ ना वो सारे नहीं फॉलो करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि सारे टॉपर्स नहीं होते हैं। जो टाइम टेबल को, रूटीन को बिल्कुल जेन्युइनली फॉलो करते हैं वही टॉपर बनता है। तो आपको भी अगर टॉपर बनना है तो आपको अपने डे का रूटीन बनाना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना पड़ेगा। ओके, बनाने में टाइम टेबल आपको टाइम के अकॉर्डिंग मैं भी बना के दे सकती हूँ, लेकिन वो आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है, वो पूरा टाइम वेस्ट, एक दिन आपका पूरा उसको बनाने में लग जाएगा, फिर आप फॉलो करोगे नहीं, फिर आप कहीं और उसको ढूंढने जाओगे। इससे अच्छा ये है कि आपने डे का टास्क डिसाइड करो और उसको कंप्लीट करते रहो। बिल्कुल आपको अगर आपने उस टाइम टेबल जो आपने खुद ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपको, मैं आपको लिख कर देती हूँ, आपको मैं बोल रही हूँ, आपके 95% से अबव आने में कोई आपको नहीं रोक सकता है। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत यहाँ पे हेल्प मिलेगी और आपको आज ही ये काम करना है, अपना टास्क, अपने जो आपके पर डे का टास्क है, नेक्स्ट 20 डेज का जो टास्क है वो आपको बनाना है और मुझे व्हाट्सएप में कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि किस किस ने अपना टास्क बनाया है और कौन उसको अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो अब आपको अपने जो आपने टाइम बनाया है, जो अपना टास्क डिसाइड किया है, उसके साथ चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये नहीं कि एक दिन तो हम 12 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन हम 6 पे आ गए, फिर और 4 पे आ गए, ये नहीं करना है। चाहे दुनिया भर के कितने भी काम करने हो, लेकिन ये टाइम जो हमने अपनी पढ़ाई को देना है तो वो देना ही है। तो आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे। ओके, और एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि एक स्टूडेंट क्या होता है। एक स्टूडेंट वो होता है जो ना कभी भागे, जो ना कभी रुके, लेकिन जो हमेशा चलता रहे, वही एक स्टूडेंट की पहचान है। तो आपको भी इसी चीज को देख करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो इस 20 डेज को कैसे आपको डिवाइड करना है, कौन से चैप्टर का आपको यहाँ पे इजी है, कौन से टफ है, किस चैप्टर को करने में कितना टाइम लगेगा रिविजन के लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको ये सब टाइम टेबल या टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।